आज की वीडियो में हम करेंगे कोठारी कमीशन के बारे में, जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार पेपर में पूछा गया है और ये कई प्रकार से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कोठारी कमीशन। 2 नंबर में भी आता है, 4 में भी आ जाता है। कभी-कभी जो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें एक सब पार्ट के रूप में भी आता है। तो हमारे यूनिट का नाम है कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसका पहला टॉपिक है हमारा कोठारी कमीशन 1964 एंड 66। तो अगर कोठारी कमीशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जो अब नए नए बीएड में आए हैं और कई अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, कोई साइंस का होता है, कोई कॉमर्स का होता है, तो वो इन चीज़ों को एक अच्छे वे में अपने पेपर में नहीं लिख पाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब किस प्रकार से और हम किस वे में हम लिख सकते हैं पेपर में, और कैसे और हमें पेपर में किस प्रकार से लिखना होता है अपने आंसर को। वैसे जो भी हमारा बड़ा क्वेश्चन होता है 16 नंबर का, उसमें हमें मैक्सिमम 8 पेज भरने होते हैं और उन 8 पेजेस के लिए 10 पॉइंट या 12 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास 7 पॉइंट्स भी अपने हैं तो आप 7 पॉइंट्स भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो तब भी आपकी 8 सीटें आराम से भर जाएंगी। और अब हम अपने टॉपिक की बात करें कोठारी कमीशन के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कोठारी कमीशन की। फिर जैसे आपके सिलेबस में लिखा है कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसके 10 पॉइंट लिखेंगे कि कोठारी कमीशन की क्या पॉलिसीज थी जिससे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो पाई या उसका प्रस्ताव रखा गया। और अगर उसके बाद भी आपके 8 पेज नहीं भरे तो आप इसकी 5 एडवांटेजेस एंड 5 डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से हमने फ्लो चार्ट कब और कहाँ पे यूज़ करना है और किस वे में आप अपने क्वेश्चन को अच्छे वे में प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे आप पूरे नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कोठारी कमीशन। जो कोठारी कमीशन है वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। ये कमीशन डॉक्टर DS कठोरी, दौलत सिंह कठोरी के अंडर काम कर रहा था और इसका मेन पर्पस था कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने कुछ रिकमेंडेशन दिए जो एजुकेशन को मॉडर्न और एक्सेसिबल बनाएंगे। इसका मेन एम था कि एजुकेशन सिस्टम को और इन्हांस किया जा सके। और इसका एम था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि हर बच्चे तक का एजुकेशन पहुंचाई जा सके। 14 साल तक के बच्चों को एक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। एंड इट आल्सो फोकस्ड ऑन सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। और इसने रिकमेंडेशन दी 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें 10 साल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन और 2 साल हायर सेकेंडरी एजुकेशन और 3 साल कॉलेज एजुकेशन। और इसने डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बात की, जिससे हर जाति और हर समाज का बच्चा एक छत के नीचे पढ़ सके। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ कोठारी कमीशन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हमारा क्वेश्चन होगा कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसके ऊपर ही हम लिखेंगे कि कोठारी कमीशन ने क्या क्या पॉलिसीज दी थी कि जिससे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो सके। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब कि हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाई जा सके। तो इसके हमारे पास 10 मेन पॉइंट्स थे। इनको आप एक फ्लो चार्ट के रूप में भी इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, सेकंड होगा इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, थर्ड होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, फोर्थ पॉइंट होगा प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, फिफ्थ पॉइंट होगा फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग, सिक्स पॉइंट होगा इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम एंड सेवन्थ पॉइंट होगा फोकस ऑन वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, एट्थ पॉइंट होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नाइन्थ पॉइंट होगा एनकरेजमेंट फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन, टेंथ पॉइंट होगा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन। तो इन पॉइंट्स को हम थोड़ी डिटेल में समझते हैं कि इन पॉइंट्स में आप क्या क्या लिख सकते हो पेपर में और इन पॉइंट्स का क्या मतलब है। तो पहला पॉइंट हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हो। इससे हर बच्चा स्कूल जा सकता है और बेसिक एजुकेशन ले सकता है। सेकंड है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ये कमीशन चाहता था कि एजुकेशन हर किसी के लिए इक्वल हो, चाहे उनकी कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसका मेन फोकस था कि सबको शिक्षा के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाए, जिससे सोशल इंटीग्रेशन बढ़े। पॉइंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। कोठारी कमीशन ने एक कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश की जिसमें सभी सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे साथ में पढ़ सकें। इससे इनइक्वालिटी कम होगी और एजुकेशन का स्टैंडर्ड सबके लिए सेम होगा। फोर्थ पॉइंट था प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। कमीशन ने सुजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। इन्होंने रिकमेंड किया कि GDP का 6% एजुकेशन पे लगाना चाहिए ताकि एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सके, स्पेशली एलिमेंट्री लेवल पे। फिफ्थ पॉइंट हमारा फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग। कोठारी कमीशन ने टीचर ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करने की बात की। इन्होंने कहा कि टीचर को
प्रोफेशनल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना चाहिए जिससे टीचिंग क्वालिटी और अच्छी हो सके। 6th पॉइंट हमारा इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम। कमीशन ने रिकमेंड किया कि करिकुलम को मॉडर्न बनाया जाए जिसमें साइंस, सोशल स्टडीज़, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाए। ये सब्जेक्ट्स बच्चों के लिए प्रैक्टिकल और यूजफुल रहेंगे। 7th पॉइंट है फोकस ऑन वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। इस कमीशन ने ये भी सुजेस्ट किया कि एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल ट्रेनिंग हो ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स मिल सकें जो उनके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेंगे। 8th पॉइंट था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। कोठारी कमीशन ने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करने की बात की, मतलब लोकल अथॉरिटी को ज़्यादा पावर देनी चाहिए जिससे पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पे बेटर इम्प्लीमेंट हो सके। 9th पॉइंट है इंकरेजमेंट फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन। कमीशन ने एजुकेशन में नई टीचिंग मेथड्स और मटेरियल्स का यूज़ करने को इनक्रेज किया। ये नए एक्सपेरिमेंट्स लर्निंग को इफेक्टिव और एक्सेसिबल बनाएंगे। लास्ट पॉइंट हमारा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन। कोठारी कमीशन ने कहा कि एजुकेशन में कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पेरेंट्स और लोकल बॉडीज को स्कूल के मैनेजमेंट और प्रोग्रेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। ये थे हमारे पास मेन पॉइंट्स कोठारी कमीशन के। अब हम इसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोठारी कमीशन। तो एडवांटेजेस ऑफ कोठारी कमीशन में पहला कि यूनिवर्सल एजुकेशन। इसने प्रमोट किया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस अप टू 14 ईयर्स जिससे एजुकेशन सबके पास पहुंच सके। सेकंड पॉइंट है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसने सभी बच्चों के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रखी पढ़ने की। थर्ड है टीचर डेवलपमेंट। इसने बात की टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जिससे टीचिंग में क्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म बढ़े। फर्स्ट पॉइंट है करिकुलम इम्प्रूवमेंट। इसने रिकमेंड किया कि मॉडर्न करिकुलम होना चाहिए जिसमें सारे सब्जेक्ट होने चाहिए जैसे साइंस, मैथ और सोशल स्टडीज़। और लास्ट पॉइंट है कॉमन स्कूल सिस्टम जिससे डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में कम हो सके। लेकिन डिसएडवांटेजेस ऑफ कोठारी कमीशन। तो पहले की इम्प्लीमेंटेशन इशू। बिना पैसे और संसाधनों से ये इम्प्लीमेंट करने में बहुत टफ रहा। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड रीच इन रूरल एरियाज। जो एजुकेशन इम्प्रूवमेंट थी वो रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज में नहीं पहुंच पाई। रिमोट एरियाज मतलब जो शहर से बहुत दूर हो जिससे हमारा संपर्क ना हो पाए ईजिली। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इस कमीशन ने बताया कि 6% ऑफ जीडीपी को एजुकेशन सिस्टम में देना चाहिए बट ये नहीं हो पाया। फोर्थ पॉइंट था लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बच्चों को पढ़ाने में कोई सपोर्ट नहीं था क्योंकि लोग बच्चों को एक पैसा कमाने वाले इंसान के रूप से देखते हैं और उन बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है कि बच्चे काम करें और पैसे कमाएं, तो जिससे हमारे पास लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुई। और लास्ट पॉइंट हमारा हाई डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट। एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का सारा प्रेशर गवर्नमेंट पर पड़ गया जिससे कई क्षेत्रों में बहुत स्लो प्रोसेस हुई एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए। तो इस प्रकार से आप अपने कोठारी कमीशन के क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और आप इसमें और भी अपनी डिटेल्स या और भी कोई एग्जांपल्स अपने तरीके से डाल सकते हैं, पर जो चीज़ें से रिलेटेड हैं वही उसमें डालने हैं। थैंक यू। अब हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।